आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। और परिवारवादी सत्ता में थे तो सड़क वही बनती थी जहां एक परिवार के लोगों का हित होता था। बिजली वहीं आती थी जहां एक परिवार के लोगों का चुनावी हित सधता था। नौकरियां उनको ही मिलती थी जो गौर परिवारवादियों के गुणगान करते थे। गुंडे माफिया को उन्होंने खोज खोज करके जेल भेजा, उन पर कार्रवाई की। आप मुझे बताइए भैया, क्या ये माफियाओं को जेल में भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए? ये गुंडों को जेल भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए? योगी जी ने सही किया कि नहीं किया कि इस बार भी इन गौर परिवारवादियों ने ऐसे अपराधी चुनाव के मैदान में उतारे हैं जो आप लोगों से खार खाए बैठे हैं। उन बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उन बेटियों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ट्रेन रात को किसी स्टेशन पर पहुंचे और लोग सुबह तक इंतजार करें, प्लेटफॉर्म पर बैठे रहें ताकि सलामत घर पहुंच सके, ये स्थिति उत्तर प्रदेश ने देखी थी। उत्तर प्रदेश को उससे बाहर लाने का काम योगी जी की सरकार ने किया है भाइयों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी को कासगंज में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जमकर विपक्षी पार्टियों को अपने निशाने पर लिया। रैली में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने परिवारवाद और माफियावाद को लेकर जमकर विपक्षी पार्टियों को कोसा। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में कहा कि विपक्षी पार्टियां अपराधियों को टिकट दे रही हैं और ये सभी लोग बदला लेने की तलाश में हैं। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिए कि इस बार भी इन गौर परिवारवादियों ने ऐसे अपराधी चुनाव के मैदान में उतारे हैं जो आप लोगों से खार खाए बैठे हैं। ऐसे लोगों को वो नेता बना रहे हैं, माफियाओं को, गुंडागिर्दी करने वालों को, ऐसे लोगों को वो नेता बनाने के लिए निकले हैं। इन अपराधियों और गुंडों को हराने के लिए। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करते हुए यूपी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अपनी बातें कहीं। यूपी में 5 साल पहले जो इन गौर परिवारवादियों, माफियावादियों ने जो माहौल बना दिया था, उसके खिलाफ योगी जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। भाइयों बहनों, जीवन में सुरक्षा ये छोटी चीज नहीं है। जहां हालत बिगड़े हुए हैं वहां दशक निकल जाते हैं, कानून राज स्थापित नहीं होता है, बहुत मेहनत पड़ती है। योगी जी ने ऐसी कठिन स्थिति में से उत्तर प्रदेश को बाहर ला करके 5 साल के भीतर कानून का राज प्रस्थापित करने में सफलता पाई है। बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं और आगे भी इसको और पक्का करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है भाइयों। योगी जी ने यूपी में सुरक्षा का जो माहौल दिया है, उसने समृद्धि का नया द्वार खोल दिया है। समाज का हर वर्ग मेहनत करे, उन्नति करे, इसके लिए जो माहौल जरूरी है वो माहौल योगी जी की सरकार ने दिया है। कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, कन्नौज सहित इस पूरे क्षेत्र के लिए भी ये सबसे बड़ा संकट था। इन क्षेत्रों के छोटे, लघु, कुटीर उद्योग, हमारे व्यापारी उद्यमी साथी भी इन अपराधियों के कारण, माफियाओं के कारण परेशान रहते थे। इसलिए योगी जी की सरकार ने कानून के राज को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया और उन्होंने करके दिखाया है। गुंडे माफिया को उन्होंने खोज खोज करके जेल भेजा, उन पर कार्रवाई की। कभी कभी लोग पूछते हैं कि योगी जी जुल्म कर रहे हैं, योगी जी जुल्म कर रहे हैं। आप मुझे बताइए भैया, क्या ये माफियाओं को जेल में भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए? ये गुंडों को जेल भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए? योगी जी ने सही किया कि नहीं किया?
सही किया कि नहीं किया? यही करना चाहिए ना, तभी तो सज्जन व्यक्ति जिंदगी जी सकता है भाई। ईमानदार आदमी जो मेहनत करता है वो तभी जी सकता है। उन बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उन बेटियों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई दुकानदार दिन रात मेहनत करके अपनी दुकान का काम फैलाए, छोटी सी दुकान बेचारा कर्ज लेकर के आया हो, मेहनत करता हो, कमाना शुरू करे, और कोई दबांग आकर के कह दे देखो हर दिन शाम को 50 रुपया मुझे पहुंचाना पड़ेगा, ये छोटा दुकानदार बेचारा कैसे घर चलाएगा, कैसे जो कर्ज लिया है चुकता करेगा? ये रंगदारी वाले लोग मुनाफे में से हिस्से ही ले जाए, अगर मुनाफे में से हिस्सा नहीं मिलता है तो पूंजी में से भी हिस्सा उठा के ले जाए, और अगर वो न दे पाए तो एक दिन आकर के दुकान को ही उठा के ले जाए। ऐसे लोग जब बैठे हैं तब साहब पर भी प्रगति नहीं होती है। उसको रोकने का काम हमारे योगी जी ने किया है। भाइयों बहनों, सूरज ढलने के बाद आप घर के से निकलने से घबराएं, बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाएं, अपने काम टालें। ये स्थिति ठीक नहीं है। अगर ट्रेन रात को किसी स्टेशन पर पहुंचे और लोग सुबह तक इंतजार करें, प्लेटफॉर्म पर बैठे रहें ताकि सलामत घर पहुंच सके, ये स्थिति उत्तर प्रदेश ने देखी थी। उत्तर प्रदेश को उससे बाहर लाने का काम योगी जी की सरकार ने किया है भाई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर हमला करते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर चाहते तो वो भी अपने परिवार को ला सकते थे, लेकिन उन्होंने देश के दलितों पिछड़ों को ही अपना परिवार माना था। बीते 5 साल में जो काम हुआ, जो विकास हुआ, पूरे यूपी में समान भाव से हुआ, सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता से हुआ। भाइयों और बहनों, गौर परिवारवादी देश के संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा संकट है। देश को संविधान देने वाले बाबा साहब अंबेडकर जी भी अगर वो चाहते, उनका तो कद भी बहुत ऊंचा था, नाम भी बड़ा था और समाज में उनके प्रति भक्ति भाव भी अद्भुत था। वे अगर चाहते तो वे भी अपने परिवार की एक पार्टी बना सकते थे और अपना राजनीतिक खेल खेल सकते थे, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने परिवार का नहीं, हमारे देश के कोटि कोटि दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों को ही अपना परिवार माना और उनके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो जानते थे कि जब कोई पार्टी किसी परिवार के हाथों बंधक बन जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं का होता है, देश के टैलेंट का होता है। यूपी के लोगों ने तो देखा है कि कैसे पार्टी पर, उसके साधनों संसाधनों पर कब्जा करने के लिए क्या क्या किया गया। परिवारवादी कभी नहीं चाहते कि ज्यादा प्रतिभाशाली लोग खड़े हो और उन्हीं के लिए चुनौती बन जाए। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में आपको तय करना है कि परिवारवादी चाहिए कि प्रतिभाशील चाहिए। हमें परिवारवादी नहीं, हमें प्रतिभाशील लोगों को आना है और हमारे देश में हर घर में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम चरण में मतदान करने वाले लोगों का धन्यवाद किया और साथ ही साथ आने वाले चरणों में होने वाली वोटिंग को लेकर लोगों से भाजपा को लेकर वोट करने की अपील की। आपको तो करना है, मतदान करवाना भी है। हर बूथ को बूथ की जिम्मेदारी लेनी है और इसलिए भाइयों बहनों, आप भारी संख्या में मतदान करवाएंगे। और मैं आज जो प्रथम चरण में अद्भुत भाजपा को समर्थन दिया है, उन सभी मतदाताओं का भी अभिनंदन करते हुए आपको यही कहूंगा, पहले मतदान फिर जलपान। कासगंज समेत तमाम जिलों में अब अगले चरणों में चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने कैंपेन के जरिए विपक्ष पर गुंडा राज और परिवारवाद के आरोप लगाते हुए हमला कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इन सीटों पर भाजपा क्या अपना कमाल दिखा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।